स्वागत करते हैं उन खास आत्माओं का जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। नफरत करने वाले सिर्फ भेस में भ्रमित प्रशंसक होते हैं। वे जो तुम्हारे पास है उससे प्यार करते हैं, लेकिन वे इस बात से नफरत करते हैं। बात ये है, जब लोग दावा करते हैं कि वे तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हारी हर हरकत देखना बंद नहीं कर सकते, तो ये अब नफरत नहीं है, ये जुनून का एक अजीब रूप है। अध्ययनों से पता चला है कि ईर्ष्या अक्सर अवमानना के रूप में प्रच्छन्न होती है, फिर भी ये आकर्षण में निहित है। अजीब है कि जो सबसे ज्यादा आंखें घुमाते हैं वे ही हैं जो चुपके से तुम्हारे सोशल मीडिया पेजों को ऐसे ताज़ा करते हैं जैसे ये उनकी सुबह की कॉफी की रस्म हो। लेकिन क्यों? तुम्हारे तथाकथित दुश्मन तुम्हारी हर कदम पर इतने क्यों अटके हुए हैं? क्या वे तुम्हें ठोकर खाते हुए देखने की उम्मीद कर रहे हैं, या क्या वे चुपके से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये सब इतना सहज कैसे दिखाते हो? चलो इस विरोधाभास में गहरा गोता लगाते हैं, जहां तुम्हारे सबसे बड़े आलोचक तुम्हारे सबसे वफादार अनुयायी भी हैं, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। स्पॉइलर अलर्ट, वे तुम्हें जितना वे कभी स्वीकार करेंगे उससे ज्यादा देखते हैं, और हम इसे साबित करने वाले हैं। नंबर 1, तुम वो मूर्त रूप देते हो जो वे चुपके से बनना चाहते हैं। तुम्हारे दुश्मन तुमसे उन कारणों से नफरत नहीं करते जो वे कहते हैं। वे तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि दिल की गहराई में तुम वो सब कुछ हो जो वे बनना चाहते थे। ये तुम्हारी सफलता, तुम्हारे रूप, या यहाँ तक कि तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में नहीं है। ये वो तरीका है जिससे तुम खुद को ले जाते हो, वो शांत आत्मविश्वास जो ध्यान की मांग नहीं करता लेकिन सम्मान की आज्ञा देता है। ये वो तरीका है जिससे तुम अपने मूल्यों में दृढ़ रहते हो जब दूसरे रुझानों और विचारों से प्रभावित होते हैं। तुम अनअपोलोजेटिकली तुम हो, और ये कुछ ऐसा है जिसे वे दोहराना नहीं समझ पाते। जो बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि तुम्हारी प्रामाणिकता हर उस चीज पर प्रकाश डालती है। उन्होंने दूसरों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किए गए खुद के एक संस्करण का निर्माण करने में इतना समय बिताया है कि तुम्हें अपने कच्चे अनफिल्टर्ड स्वे के रूप में फलते फूलते देखना क्रोधित करने वाला है। तुम उन्हें उस साहस की याद दिलाते हो जिसकी उनमें कमी है, वास्तविक होने का साहस, असफल होने का साहस, बढ़ने का साहस, और कुछ ऐसा होने का दिखावा किए बिना उठने का साहस जो वे नहीं हैं। और यहाँ किकर है, वे इसे कभी भी जोर से नहीं कहेंगे, लेकिन वे चुपके से इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वे तुम्हारी हर हरकत का अध्ययन करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये कैसे करते हो। वे तुम्हारे कार्यों की नकल करते हैं, तुम्हारे शब्दों की नकल करते हैं, और यहाँ तक कि तुम्हारे विचारों को भी चुराते हैं, जबकि वे दिखावा करते हैं कि वे तुमसे घृणा करते हैं। सच तो ये है, उनकी नफरत सिर्फ खुद के साथ उनकी निराशा के लिए एक मुखौटा है। तुम उन्हें हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हो जिस पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, और ये उन्हें डराता है क्योंकि दिल की गहराई में वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारी तरह जीने की कोशिश की, वास्तविक, जमीनी और निडर, तो उन्हें पता नहीं होगा कि कहां से शुरू करें। यही वो शक्ति है जो तुम रखते हो। ये सिर्फ बेहतर होने के बारे में नहीं है, ये अलग होने के बारे में है, और उनकी नजरों ने ये तुम्हें सिर्फ ईर्ष्या योग्य ही नहीं बल्कि अछूत भी बनाता है। नंबर 2, तुम्हारी उपस्थिति उनकी असुरक्षाओं को उजागर करती है। तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारे दुश्मनों के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे वे समझा नहीं सकते। ये उन्हें अपनी ही त्वचा में असहज महसूस कराती है। ऐसा नहीं है कि तुम जानबूझकर उन्हें भड़काने के लिए कुछ करते हो, बस इतना है कि तुम होने के नाते उन्हें हर उस चीज का सामना करने के लिए मजबूर करता है जो वे अपने बारे में पसंद नहीं करते। तुम एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ एक कमरे में चलते हो जो कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। उस तरह की ऊर्जा दुर्लभ है, और उन लोगों के लिए जो अपने आत्म मूल्य को बाहरी सत्यापन पर आधारित करते हैं, ये बिल्कुल परेशान करने वाला है। तुम उनके नियमों से नहीं खेलते, और यही समस्या है। जब वे फिट होने, बनाए रखने या अनुमोदन प्राप्त करने की कोशिश में व्यस्त हैं, तो तुम ठीक इसके विपरीत कर रहे हो। तुम्हारी अपनी जगह में सहज रहने की एबिलिटी उनकी गहरी असुरक्षाओं को उजागर
उजागर करती है। हर बार जब तुम्हें सफल होते हुए या बस बाहरी सत्यापन की आवश्यकता के बिना मौजूद होते हुए देखते हो तो ये एक स्पॉटलाइट की तरह महसूस होता है जो सीधे उस पर चमक रहा है। वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वे लगातार खुद की तुलना तुमसे करते हैं। वे तुम्हारी जीत को अपनी जीत के खिलाफ मापते हैं, भले ही वे जीत पूरी तरह से सतही हो। और जब वे कम पड़ते हैं, जो वे हमेशा महसूस करते हैं कि वे करते हैं, तो ये उनके आक्रोश को बढ़ावा देता है। उनके लिए उस निराशा को तुम पर प्रक्षेपित करना आसान है, बजाय इसके कि वे मूल कारण को संबोधित करें, उनकी अपनी अपर्याप्तता की भावनाएं। जो बात वास्तव में उनकी त्वचा के नीचे हो जाती है वो ये है कि तुम्हारे ड्रामा में शामिल होने से तुम्हारा इनकार। तुम उनसे सत्यापन नहीं चाहते, न ही तुम्हें उनकी राय की परवाह है। वो बेपरवाह रवैया उन्हें किसी भी शक्ति से छीन लेता है जो उन्होंने सोचा था कि वे तुम पर रखते हैं। तुम एक आईना हो जो उनकी अपनी असुरक्षाओं और भयों को वापस दर्शाता है, और उनका सामना करने के बजाय वे तुम पर अपनी नापसंदगी को दोगुना कर देते हैं। लेकिन दिल की गहराई में वे सच्चाई जानते हैं। उनका मुद्दा तुमसे नहीं है, ये खुद से है। नंबर 3, वे अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए तुम्हारी ताकत का अध्ययन करते हैं। तुम्हारे दुश्मन दावा कर सकते हैं कि वे तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जो वे तुम्हें नहीं बताएंगे वो ये है कि वे तुम्हें कितनी बारीकी से अध्ययन करते हैं। वे सिर्फ नफरत से नहीं देख रहे हैं, वे देख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो वे बेताबी से चाहते हैं। ताकत। जिस तरह से तुम चुनौतियों का सामना करते हो, जीवन में चलते हो और नकारात्मकता से ऊपर उठते हो, वो उन्हें निराश और मोहित दोनों करता है। और यद्यपि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, उन्होंने तुम्हें अपना गुप्त ब्लूप्रिंट बना लिया है। हर बार जब तुम्हें एक झटके से उभरते हुए देखते हैं तो वे नोट्स लेते हैं। जब तुम खामोशी में सफल होते हो तो ये उन्हें रात भर जगाए रखता है, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि तुमने ये कैसे किया। वे तुम्हारे कार्यों को अपने जहन में फिर से चलाते हैं, हर विवरण का विश्लेषण करते हुए, उस लचीलेपन में से कुछ खुद के लिए निकालने की उम्मीद करते हुए। विडंबना ये है कि वे तुम्हें मात देने की कोशिश में इतना समय बिताते हैं, फिर भी उनकी एकमात्र रणनीति तुम्हारी नकल करना है। ये सिर्फ तुम्हारी ताकत नहीं है जिसकी ओर वे आकर्षित होते हैं, ये तुम्हारी विशिष्टता है। वे तुम्हें उद्देश्य की भावना के साथ जीते हुए देखते हैं जिसे नकली बनाना असंभव है, और ये उन्हें अंदर से खा जाता है। तुम उन्हें ये एहसास कराते हो कि उनकी अपनी ऊर्जा का कितना हिस्सा दिखावा करने में खर्च होता है, जबकि तुम अनअपोलोजेटिकली तुम होकर जीते हो। इसीलिए वे तुम्हारी शैली, तुम्हारे शब्द, यहाँ तक कि तुम्हारी मानसिकता की भी नकल करते हैं, जबकि वे दिखावा करते हैं कि उन्हें तुमसे कुछ भी सीखने को नहीं है। लेकिन यहाँ बात ये है, वे तुम्हारे कार्यों की नकल कर सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे सार को नहीं दोहरा सकते। वे ये नहीं समझते कि तुम्हारी ताकत रणनीति से नहीं आती है, ये प्रामाणिकता से आती है। इसीलिए चाहे वे तुम्हारा कितना भी अध्ययन करें, वे इसे कभी भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तुम्हें देखने से उन्हें ये आशा मिलती है कि वे अपनी कमजोरियों को छिपा सकते हैं, लेकिन ये उन्हें उस एक सच्चाई की भी याद दिलाता है जिससे वे बच नहीं सकते। तुम असली सौदा हो और वे दिखावा करने में फंसे हुए हैं। नंबर 4, तुम्हारी वृद्धि उनकी यथास्थिति को धमकी देती है। तुम्हारी वृद्धि सिर्फ प्रेरित करने से कहीं ज्यादा करती है। ये उन लोगों को अस्थिर करती है जो अपने आराम क्षेत्रों में फंस गए हैं। तुम सिर्फ यथास्थिति को चुनौती नहीं देते, तुम इसे सीमाओं, झटकों या दूसरों की राय को तुम्हें परिभाषित करने से इनकार करते हो। हर बार जब तुम उठते हो तो ये तुम्हारे आसपास के लोगों को, विशेषकर तुम्हारे दुश्मनों को, उनके अपने जीवन के बारे में असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है। और उन लोगों ने वर्षों से अपनी प्रगति की कमी के लिए परिस्थितियों, दूसरों या प्रणाली को दोषारोपण किया है। तुम्हारी वृद्धि एक निर्विवाद याद दिलाती है कि उनका ठहराव एक विकल्प है। जो बात उन्हें असहज करती है वो सिर्फ तुम्हारी सफलता नहीं है, ये है कि तुम कैसे सफल होते हो। तुम अनुमति, संसाधन या सही समय का इंतजार नहीं करते, तुम अपने अवसर बनाते हो, चुनौतियों के अनुकूल होते हो और आगे बढ़ते रहते हो, जबकि दूसरे अभी भी विश्लेषण पैरालिसिस में फंसे हुए हैं। ये उन्हें डराता है क्योंकि ये उनके बहानों को ठीक वैसा ही उजागर करता है जैसे वे हैं खोखले। उन्होंने खुद को विश्वास दिला लिया है कि जीवन बहुत कठिन है, कि बाहरी मदद के बिना विकास असंभव है, लेकिन यहाँ तुम हो इस बात का जीता जागता प्रमाण कि ऐसा नहीं है। इससे भी बदतर, तुम्हारी प्रगति उन्हें सहज रहने की कीमत दिखाती है। जब वे परिचितता से चिपके रहते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, तो तुमने विकास के साथ आने वाली असुविधा को गले लगा लिया है।
तुमने ऐसी छलांग लगाई है जिसकी वे हिम्मत नहीं करते, और ये उन तरीकों से फल रहा है जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि संभव नहीं थे। ये उनके लिए निगलने के लिए एक कठिन गोली है, क्योंकि इसका मतलब है कि समस्या दुनिया नहीं है, ये वे हैं। और फिर भी उस वास्तविकता का सामना करने के बजाय वे अपनी निराशाओं को तुम पर प्रक्षेपित करते हैं। तुम्हारी वृद्धि हर उस चीज को धमकी देती है जिस पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उन्हें या तो विकसित होने या तुमसे नाराज होने के लिए ज्यादातर नाराजगी चुनते हैं, इसलिए नहीं कि वे तुमसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे ये स्वीकार नहीं कर सकते कि वे खुद को पूरे समय पीछे रोक रहे थे। नंबर 5, वे चुपके से तुमसे वैध होने की उम्मीद करते हैं। तुम्हारे दुश्मन ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे वे तुमसे घृणा करते हैं, लेकिन सतह के नीचे वे चुपचाप तुम्हारे वैधता की उम्मीद करते हैं। ये एक अजीब गतिशीलता है। उनकी आलोचना जितनी जोरदार होती है, तुम्हारे द्वारा ध्यान दिए जाने की उनकी इच्छा उतनी ही गहरी होती है। वे इसे अहंकार या अवमान के साथ छिपा सकते हैं, लेकिन तुम पर उनका जुनूनी ध्यान असली कहानी बताता है। वे तुम्हारी स्वीकृति के लिए तरसते हैं, भले ही उनका गर्व उन्हें इसे स्वीकार ना करने दे। क्योंकि उनकी नजरों में तुम कुछ अप्राप्य का प्रतिनिधित्व करते हो, कोई जिसके पास वो है जिसकी उनमें कमी है, चाहे वो आत्मविश्वास, लचीलापन या उद्देश्य की भावना हो। वे श्रेष्ठ अभिनय कर सकते हैं, लेकिन दिल की गहराई में वे तुम्हारे बराबर के रूप में देखे जाना चाहते हैं, कोई जो तुम्हारे ध्यान के योग्य हो। हर अपमान, तुम्हें नीचे गिराने का हर प्रयास वास्तव में सिर्फ खुद को तुम्हारे स्तर तक खींचने की एक बोली है। उनका निरंतर देखना सिर्फ ईर्ष्या के बारे में नहीं है, ये इस बात की पुष्टि की तलाश के बारे में है कि वे तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। यदि तुम उनके साथ जुड़ते हो, यहाँ तक कि खुद का बचाव करने के लिए, ये उनके अहंकार को खिलाता है। ये उन्हें आश्वस्त करता है कि उन्होंने तुम्हारे जीवन पर एक प्रभाव डाला है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। इसीलिए तुम्हारी उदासीनता किसी भी वापसी से ज्यादा चुभती है। जब तुम उन्हें नजरअंदाज करते हो, तो ये उस सच्चाई को पुष्ट करता है जिसका वे सामना नहीं करना चाहते। वे तुम्हारे रडार पर नहीं है, और ये तथ्य उन्हें जितना वे कभी स्वीकार करेंगे उससे ज्यादा जलाता है। विडंबना ये है कि वे उन गुणों की प्रशंसा करते हैं जिनका वे तुम में तिरस्कार करने का दावा करते हैं। वे तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी निडरता और बाहरी सत्यापन के बिना पनपने की तुम्हारी क्षमता देखते हैं, और वे चाहते हैं कि वे इसका एक अंश भी मूर्त रूप दे सकें। लेकिन तुम्हारे मानक को पूरा करने के बजाय वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करने में बस जाते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि ऐसा करने में तुम अंततः उनकी तरफ देखोगे। ये नफरत नहीं है, ये गर्व में लिपटी गलत प्रशंसा है। नंबर 6, तुम्हारी सीमाएं उन्हें निराश और उत्सुक करती हैं। तुम्हारी सीमाएं एक अभेद्य शक्ति की तरह हैं, और तुम्हारे दुश्मन इस बात से नफरत करते हैं कि वे इसे नहीं तोड़ सकते। हर बार जब वे तुम्हें भड़काने, तुम्हें हेरफेर करने या तुम्हें अपनी अराजकता में खींचने की कोशिश करते हैं, तो तुम दृढ़ रहते हो। तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, और ये उन्हें पागल कर देता है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे तुम्हारी त्वचा के नीचे नहीं आ सकते, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी शांति उन्हें कुछ ऐसा सामना करने के लिए मजबूर करती है जिस पर उनका नियंत्रण नहीं है, खुद पर। जो बात उन्हें वास्तव में निराश करती है वो ये है कि तुम्हारी सीमाएं एक शक्ति की भावना कैसे पैदा करती हैं जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुमने एक रेखा खींची है और तुम किसी को भी इसे पार करने नहीं देते, चाहे वे कितना भी शोर क्यों न करें। ये शांत लेकिन दृढ़ इनकार सम्मान की आज्ञा देता है, यहाँ तक कि उन लोगों से भी जो तुम्हें नापसंद करते हैं। वे इसे जोर से नहीं कह सकते, लेकिन दिल की गहराई में वे तुम्हारी जमीनी बने रहने, बिना किसी हिचकिचाहट के ना कहने, और जब कुछ तुम्हारे मूल्यों के साथ संरेखित नहीं होता है तो दूर चले जाने की तुम्हारी क्षमता से ईर्ष्या करते हैं। उनकी निराशा उनके अपने अनुशासन की कमी से उपजी है। वे तुम्हें सहजता से अपने मानकों को बनाए रखते हुए देखते हैं, और ये उन्हें उन सभी समयों की याद दिलाता है जब उन्होंने दूसरों पर उन पर चलने दिया।
लेकिन इसके बजाय तुम फल फूल रहे हो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी संतुष्टि, तुम्हारी हर चीज के बावजूद फलने फूलने की तुम्हारी क्षमता जो वे तुम्हारे रास्ते में फेंकते हैं, ये उनकी नजरों में विद्रोह का अंतिम रूप है। जो बात उन्हें वास्तव में परेशान करती है वो ये है कि वे ये समझ नहीं पाते कि तुम ये कैसे करते हो। वे कुछ भी खोजने की कोशिश करते हैं जो तुम्हें वो चिंगारी खोने का कारण बने। वे तुम्हारी हर हरकत पर कड़ी नजर रखते हैं, तुम्हारे कवच में एक दरार को उजागर करने की उम्मीद करते हुए। लेकिन उजागर करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशी उनके अनुमोदन पर निर्भर नहीं करती है। ये उनके निर्णय या उनकी नकारात्मकता पर निर्भर नहीं करती है। ये आंतरिक है, एक ऐसी आत्म भावना में निहित है जिसे वे छू नहीं सकते। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत से लोग सत्यापन की जरूरत से बंधे हैं या नाटक से भस्म हैं, तुम्हारी शांति और खुशी हर उस चीज की एक निरंतर याद दिलाती है जिसकी उनमें कमी है, और इसीलिए वे इस पर जुनूनी है। तुम्हारी खुशी उन्हें अपनी कड़वाहट, अपनी शांति खोजने में अपनी अक्षमता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। वे देखना बंद नहीं कर सकते कमजोरी की एक झलक खोजने की कोशिश करते हुए, लेकिन जो वे देखते हैं वो केवल उनकी अपनी असंतोष को तीव्र करता है। तुम्हारी खुशी वो आईना है जिससे वे दूर नहीं देख सकते। नंबर 11, वे तुम्हें अपने जीवन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करते हैं। तब भी जब वे तुमसे नफरत करने का दावा करते हैं, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अपने जीवन के लिए मापने की छड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। चाहे वे तुम्हारी सफलता को कितना भी कम आंकने की कोशिश करें या तुम्हारी वृद्धि को खारिज कर दें, तुम वो अदृश्य मानक बने रहते हो जिसके खिलाफ वे खुद को मापते हैं। हर बार जब वे तुम्हें कुछ नया हासिल करते हुए, एक कदम आगे बढ़ाते हुए या विपत्ति के सामने शांत रहते हुए देखते हैं, तो उन्हें इस तथ्य का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि वे कम पड़ रहे हैं। तुम उनके लिए एक अनकहा मुकाबला हो, भले ही वे इसे कभी भी जोर से स्वीकार न करें। वे तुम्हें इसीलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत है। ये तुम्हें विफल होते हुए देखने के बारे में नहीं है, ये जांचने के बारे में है कि वे तुम्हारी प्रगति से मेल खाने के कितने करीब हैं। जितना अधिक वे तुम्हें देखते हैं, उतना ही उन्हें हर उस चीज की याद दिलाई जाती है जो उन्होंने नहीं किया है, हर उस अवसर की जिसे उन्होंने बर्बाद कर दिया है, और हर उस कारण की जिसे उन्होंने एक ही स्थान पर फंसे रहने के लिए पाया है। वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन दिल की गहराई में वे जानते हैं कि वे वहां नहीं हैं जहां वे होना चाहते हैं, और तुम बिना कोशिश किए भी सफलता, वृद्धि और ताकत कैसी दिखती है उसके लिए बेंचमार्क बन गए हो। तुम्हारा जीवन उनकी असुरक्षाओं की एक निरंतर याद दिलाता के रूप में कार्य करता है, और ये उन्हें अंत तक निराश करता है। जब वे तुम्हें ऊंचा उड़ते हुए, उद्देश्य के साथ जीते हुए या बस अनअपोलोजेटिकली तुम होते हुए देखते हैं, तो ये उनके भीतर विफलता की भावना को ट्रिगर करता है। उनका अपना रास्ता हीन महसूस होता है और वे नहीं जानते कि उस खाई को कैसे पाटना है। वे चाहते हैं कि वे तुम्हारे जीने के तरीके का साहस, अनुशासन या स्पष्टता पा सके, लेकिन इसके बजाय वे तुलना के खेल में फंसे रह जाते हैं। और जितना वे इसके लिए तुमसे नाराज हो सकते हैं, तुम्हारी सफलता वो उत्प्रेरक है जिसकी उन्हें छुपकर अपनी प्रगति को मापने के लिए जरूरत है। उनकी नजरों में तुम दुश्मन और अनजाने में हर उस चीज के लिए यार्डस्टिक बन गए हो जो वे बनना चाहते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि वे नहीं हैं। तो वे देखते रहते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हुए, तब भी जब वे अपनी ही तुलना के अंतिम लूप में फंसे हुए हैं। नंबर 12, तुम्हारी स्वतंत्रता नियंत्रण के लिए उनकी जरूरत के खिलाफ एक विद्रोह है। तुम्हारी स्वतंत्रता हर उस चीज के लिए एक खतरा है जिससे वे चिपके रहते हैं। तुम आसानी से हेर-फेर, प्रभावित या नियंत्रित नहीं होते, और ये उन्हें डराता है। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग अनुमोदन की जरूरत से बंधे हैं, सार्वजनिक राय से प्रभावित हैं और भय से बंधक हैं, तुम एक जीवित विरोधाभास के रूप में खड़े हो। जब वे खुद पर और दूसरों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, तो तुम उनकी समझ से बाहर मौजूद हो, और ये स्वतंत्रता ही है जो उन्हें परेशान करती है, क्योंकि वे ये समझ नहीं पाते कि तुम ये कैसे करते हो। वे तुम्हें जुनूनी रूप से देखते हैं, क्योंकि वे बेताबी से ये समझना चाहते हैं कि तुमने उन जंजीरों से कैसे बच निकलने का प्रबंधन किया है जो हर किसी को बांधती हैं।
वे तुम्हारी हर हरकत का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, कुछ कमजोरी तुम्हारे कवच में कुछ दरार को उजागर करने की उम्मीद करते हुए, लेकिन वे खाली हाथ आते हैं। सच तो ये है कि तुम्हारी स्वतंत्रता कुछ ऐसी नहीं है जिसे वे दोहरा सकते हैं। ये आत्मविश्वास, शक्ति और किसी के भी आगे झुकने से पूरी तरह से इनकार पर बनी है। जो बात उन्हें सबसे ज्यादा डराती है वो ये है कि तुम्हारी स्वतंत्रता किसी भी बाहरी सत्यापन से नहीं आती है। तुम्हें मौजूद रहने, साहसी होने या जो तुम चाहते हो उसके पीछे जाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। तुमने अपने नियम बनाए हैं और उनके द्वारा जीते हो, बिना इस बात की परवाह किए कि कौन सहमत है या असहमत है। तुमने अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करना, अपने दो पैरों पर खड़े होना और ऐसे निर्णय लेना सीख लिया है जो तुम्हारी सच्चाई के साथ संरेखित हो, किसी और के लिंक के साथ नहीं। उनके लिए ये अज्ञात क्षेत्र है। उन्होंने अपना जीवन लोगों को हेर-फेर या नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए, दूसरों को अपनी इच्छाओं के अनुपालन के लिए बाध्य करने की कोशिश करते हुए बिताया है। लेकिन तुमने उस भ्रम को चकनाचूर कर दिया है। प्रभाव के उनके प्रयासों से अछूते रहने की तुम्हारी क्षमता उनके नियंत्रण की नाजुकता को उजागर करती है और इसीलिए वे तुम्हें देखना बंद नहीं कर सकते। वे ये पता लगाना चाहते हैं कि तुमने आजाद रहने का एक तरीका कैसे पाया, जब वे अभी भी नियंत्रण की जरूरत में फंसे हुए हैं। अंत में तुम्हारे दुश्मन तुमसे कहीं ज्यादा भस्म हैं, जितना वे स्वीकार करने की परवाह करते हैं। जब वे तुमसे नफरत करने का दिखावा करते हैं तो वे तुम्हारी हर हरकत को देखना, तुलना करना और जुनूनी होना बंद नहीं कर सकते। वे तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी स्वतंत्रता, हर उस चीज से चिपके हुए हैं जो उनकी अपनी सीमाओं को चुनौती देती है और उनकी असुरक्षाओं को उजागर करती है। और इस मूक लड़ाई में तुम अविचलित रहते हो, ये जानते हुए कि तुम पर उनका निर्धारण उनके अनकहे भय का प्रतिबिंब है। तुम वो बेंचमार्क बन गए हो जो वे कभी नहीं चाहते थे, वो याद दिलाता जिससे वे बच नहीं सकते और वो शक्ति जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ किकर है, इनमें से किसी का भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी वृद्धि, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ताकत, ये सब तुम्हारे भीतर की एक गहरी जगह से आती है, एक ऐसी जगह जिसे वे कभी भी छू नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारी है और केवल तुम्हारी है। तो उन्हें देखने दो, उन्हें तुम्हारा अध्ययन करने दो। जितना ज्यादा वे करते हैं उतना ही ज्यादा वे अपनी कमजोरियों को प्रकट करते हैं। तुम्हारा जीवन उठता रहेगा जबकि वे अपनी जुनून की छाया में फंसे रहेंगे, कुछ ऐसा मापने की अपनी जरूरत से मुक्त होने में असमर्थ जिसे वे कभी भी सच में नहीं हो सकते। और तुम्हारे लिए तुम उनकी नजर से अप्रभावित होकर आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना है और कोई भी, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे कठोर आलोचक भी उसे बदल नहीं सकते। यदि तुमने इस सच्चाई से भरे विश्लेषण को आंख खोलने वाला पाया तो सुनिश्चित करें कि तुम उस सब्सक्राइब बटन को दबाते हो। तुम ऐसी और सामग्री को मिस नहीं करना चाहोगे जो मानदंड को चुनौती देती है और उन चीजों में गहराई से बात नहीं करेंगे जिनके बारे में दूसरे बात नहीं करेंगे। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के एक समुदाय में शामिल हों जो यथास्थिति से मुक्त होने से नहीं डरते हैं। घंटी दबाएं ताकि तुम कभी भी एक अपलोड न चूक सको और चलो एक साथ सीमाओं को धक्का देते रहें। तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं हो। अभी सब्सक्राइब करें और चलो आगे बढ़ते रहें। धन्य रहें अभिषिक्त जन।